हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं अपनी बेटी को कैसे रेडी करती हूँ स्कूल के लिए और क्या क्या करती हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे अकेले ही करना पड़ता है, विनोद चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल का बैग है जो उसको वॉश किया था, तो मैंने उसको चेक कर लिया कहीं से गीला तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मौसम चेंज हो चुका है। और फिर मैंने उसका नेम टैग उसमें डाल दिया और सिर्फ जो स्कूल की डायरी होती है सिर्फ वो जाती है उसके बैग में, एक हैंकी जाएगा। आई मीन बुक्स वगैरह नहीं जाती हैं, वो स्कूल में ही रहती हैं। और कुछ मुझे अगर खाने का रखना होता है तो वो मैं रख देती हूँ। और उसके साइड में मैं उसका जो है आईडी कार्ड भी मैंने रख दिया है, और उसके जो कपड़े हैं वो भी निकाल के रख दूँगी। अभी वो सो रही है, तो जब तक वो सोएगी मैं अपना जो काम है थोड़ा सा वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। और अभी विंटर की जो स्कूल ड्रेस है वो आई नहीं है, तो मैं घर के ही जो पूरे जैसे स्लीव फुल स्लीव के जो कपड़े हैं ना वो पहना के उसको भेज रही हूँ। और इतनी भी नहीं है कि मतलब जो मोटे वाली स्वेटर है वो पहना ही चाहिए, तो मैं नीचे उसको जो इनर होता है कैमिसोल बोलते हैं आई थिंक इसको, ये पहना के और फिर ऊपर थोड़ी सी जो स्वेट शर्ट टाइप की होती है ना वो पहना दूंगी। तो ना तो उसको गर्मी लगेगी और ना ही ठंडी, मतलब उसका काम चल जाएगा। और मैंने ये उसके लिए कुछ नई जो शॉपिंग की है ना वो बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और इसके बीच में ही परी ने मुझे आवाज़ लगा दी थी, वो उठ गई, तो उसको उठा के ले आई हूँ। पानी वगैरह मैंने उसको दे दिया है, बैठी है सोफे पे और उसने बोला है कि उसको ऑमलेट खानी है। तो मॉर्निंग में कुछ ना कुछ मैं उसको खाने के लिए देती हूँ। तो आज उसने ऑमलेट के लिए बोला है, तो मैं ऑमलेट जो है वो मोस्टली मैं जो है ना देसी घी में बनाती हूँ। ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और बच्चा अगर सुबह जैसे आप एग खाते हैं तो सुबह अगर बच्चा एक एग भी खा लेता है और दूध पी लेता है तो वो इनफ हो जाता है उसको। बिल्कुल सुबह का जो प्रोटीन वगैरह जो चाहिए होता है, एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। तो थैंक गॉड कि मेरे बच्चे एग वगैरह भी खा लेते हैं और दूध भी पीते हैं सुबह। तो मुझे मॉर्निंग में मतलब वो नहीं रहता है, खिलाने पिलाने की इतनी हेडेक नहीं होती है। लेकिन हाँ, कभी कभार बच्चों का मन है तो वो उस तरह से भी हो जाते, कभी खाते कभी एक आध बार छोड़ भी देते हैं। तो बट आज उसने, मैं मतलब पूछ के ही करती हूँ, जो उनको खाना होता है वही बनाती हूँ, उससे वो भी खा लेते हैं और उनका पेट फुल हो जाता है उनकी पसंद से, और वो भी खुश और मेरा तरफ से भी, मेरी भी जो है मुझे भी टेंशन नहीं रहती कि उन्होंने नहीं खाया। तो मैंने काफ़ी सारा घी डाल के, और सिर्फ एक अंडे की ऑमलेट ही वो खाती है, उसमें हल्की सी मैंने जो है ओरिगेनो डाल दी थी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी और नमक डाल के बस। तो उसको ना हाफ फ्राई खाना पसंद है, बट मुझसे ना हाफ फ्राई वो अच्छे से बनता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, पलट के उसको फिर गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, विनोद बहुत अच्छा बनाते हैं हाफ फ्राई। तो इसको मैं जो है केचप के साथ दे दूँगी। और साथ में मैंने उसका दूध, मेरे दोनों बच्चे ही ना ठंडा लेना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे अभी ठंडी आ गई है तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा उसकी ठंडक निकाल देती हूँ बस, कि उनको गर्म भी ना लगे और वो ठंडा भी ना लगे। और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है प्रोटीन एक्स। तो ये मैं जो परी को दूंगी, तो ये इतना अगर बच्चा सुबह खा लेता है ना तो उसको कैल्शियम प्रोटीन जो भी चाहिए होता है सब मिल जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है उसका ये फूड। और फिर लंच जो है वो स्कूल से ही प्रोवाइड होता है, तो बस फिर मेरा काम होता है परी को खिलाने का। तो वही होता है, बच्चे का मूड है, कभी वो कहेगी कि मैं खुद खा लूँगी और कभी बोलेगी कि आप खिला दो। तो आज उसने बोला कि आप खिलाओ, तो मैं उसको खिलाने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं दूध उसको दे दूँगी तो दूध पीती रहेगी और मैं उसको खिला दूँगी यहाँ पर। और साथ के साथ जो मैं है अपनी चाय है उसको भी इंजॉय कर लूँगी। तो सुबह थोड़ा सा टाइम है तो मैं उसके साथ, जैसे कभी उसका मूड नहीं होता है कि स्कूल नहीं जाना, तो फिर मैं उसके साथ बातें करने लग जाती हूँ कि आपके फ्रेंड आएंगे, कल आप नहीं गए थे अगर छुट्टी पे है तो वो मिस था, उसने आपको मिस किया, तो इससे ना मैम ने ये करवाया, ये एक्टिविटी हुई थी, तो उससे फिर इंटरेस्ट बन जाता है और फिर वो अच्छे से चली जाती है। लेकिन हाँ, शुरू में परी ने थोड़ा सा परेशान किया था स्कूल में, क्योंकि उसका मन नहीं लगता था मेरे बिना। तो बस वो एक ही बात बोलती थी, मुझे आपकी याद आती है। बट अब उसका बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो कई बार मुझे होता है कि यार चलो आज छुट्टी कर लो, तो बोलते कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो सारी चीज़ें ना इनके मूड के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। तो अब वो बस ये बोल रहे कि मुझे बैठ के आप खिलाते रहो, मैं दूध पी रही हूँ और उसकी जो बातें ना वो चल रही है। तो उसको होता है कि थोड़ी सी नौटंकियाँ करके खिलाओ, तो थोड़ा सा ये भी डिफरेंस रहता है। फिर मैंने उसको बोला कि चलो आप खा लो, मैं तब तक अपनी चाय ले आती हूँ, मैं अपनी चाय को भी इंजॉय कर देती हूँ और ये देखो, मैं उसको बोल रही कि चलो यहीं से तुम चाय पी लो, ऐसा लग रहा है कि चाय पी रहे हो। तो बस अब परी का जो खाना है फिनिश हो गया, वो अपना दूध फिनिश करेगी और मैं अपनी जो है चाय ख़त्म कर दूँगी। तो थोड़ा सा इतना सा मार्जिन लेके चलती हूँ मैं स्कूल में। जैसे उसको मुझे 9 बजे छोड़ने जाना होता है, तो 8:15 के आसपास उसको उठा देती हूँ। खाना वाना खिलाया, फ्रेश हुआ, फिर नहा धो के उसको, और फिर हम 9 9:05 पे निकल जाते हैं,
क्योंकि नाइट 20 तक उसको छोड़ना होता है, तो मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट मतलब इतना जो टाइम है वो लग जाता है। तो टाइम से पहुंच जाते हैं और बस सुबह का जो सबसे डिफ़िकल्ट काम यही होता है कि उसको खाना खिलाने का। हर किसी मम्मी का यही प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद मैं जो है परी को ब्रश करवाती हूँ, तो ब्रश भी मैडम की सेम मूड के ऊपर होता है। जब उसको खुद करनी होती है तो खुद कर लेती है, काफ़ी अच्छे से कर लेती है। और कभी बोलेगी कि नहीं मम्मा आप ही करो, तो आजकल तो मोस्टली वो खुद से ही करने लग गई है। और जो उसके बाल है वो मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, हर थर्ड डे मैं उसकी जो बाल है वो वॉश करती हूँ, क्योंकि बड़े हो गए हैं, सर्दियाँ भी आ गई हैं तो ठंडी लग जाएगी। और यहाँ पे उसकी स्किन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ की कोको सॉफ्ट फेस क्रीम, जो कि कोकोनट मिल्क और टर्मरिक के साथ में आती है। और ये क्रीम बहुत अच्छी है, अगर बच्चे की स्किन ड्राई है ना तो उसके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि एक तो इसमें कोकोनट है, आपको पता है कोकोनट नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, और टर्मरिक है वो एंटीसेप्टिक होती ही है। तो बच्चे की स्किन के लिए, क्योंकि परी की ड्राई स्किन है ना, तो बहुत अच्छे से मैं उसको लगाती हूँ, और थोड़ी सी हल्की सी मसाज करनी होती है जब तक कि उस स्किन के अंदर ना जाए। और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और आपको पता है इंडियन ब्रांड है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। इसके साथ में ना इन्होंने एक ममा अर्थ ने एक गुडनेस इनसाइडर का लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, जिसके अंदर की ना आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा वहाँ पर, और बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे और फ्री शिपिंग मिलेगी। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं। और इसके साथ ही इनकी जो वेबसाइट है और ऐप है, वो भी इन्होंने अभी रिसेंटली ऐप लॉन्च की है। तो आपको मेरा कूपन कोड अगर आप मेरा यूज़ करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पे और ऐप पे, तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो है नायका पे, पर्पल पे और अमेज़ोन पे, फर्स्ट क्राई पे, सब पे अवेलेबल है। तो सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बनाती हूँ परी के बाल, जो कि मैं उसको कभी 2 चोटी बना देती हूँ, कभी 1 चोटी बनाती हूँ। और मतलब उसको मोस्टली उसको ना होता है कि 2 चोटियाँ बना दूँ, बट जब जैसे मेरे पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं 2 चोटी बनाती हूँ। अदरवाइज़ जब जल्दी जल्दी करना होता है तो सिर्फ 1 ही चोटी बना देती हूँ, और 2 चोटी में बहुत सुंदर लगती है। कभी किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी मैं, एक में भी लगती है बट 2 में ना फिर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि मोस्टली एक ही बनाते हैं। तो 2 कभी जैसे डिफरेंट होता है ना, हेयर स्टाइल बनाओ तो आप अलग ही लगते हो। तो वो सेम चीज़ें परी के साथ भी होती है। और आगे वाले बाल उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके फोरहेड पे आए, इसलिए आगे ज़रूर एक क्लिप लगवाएगी, जो कि मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं ऐसे छोड़ दो, तो उसको होता है कि नहीं नहीं मुझे आगे तो क्लिप लगवानी ही है, परेशान ना करें बाल। तो बस उसको मैं सॉक्स पहना के, और हम सब जो बाकी सब चीज़ें हैं वो रेडी कर दी है। और इसके बाद जो बाकी काम है ना वो मैं आ करके ही करती हूँ। तो मैं उसको खुद ही छोड़ के आती हूँ। जो कैब वगैरह है वो हमने नहीं लगवाई हुई है, क्योंकि अभी छोटी थी, तो मुझे वही लगा कि मैं घर पर हूँ तो मैं उसको अगर पिक एंड ड्रॉप करूँगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसकी वाटर बोतल रेडी हो गई है, साथ में कुछ वो खाने के लिए लेके जाती है। कुछ भी इसको मीठा, कोई चॉकलेट है या फिर कोई बिस्किट वगैरह है, कुछ भी उसको थोड़ा सा लेके जाना होता है तो वो लेके जाती है। और इसमें मैंने रख लिया है एक फ्रूट, तो जब तक स्कूल से लेके और घर से निकलेंगे और स्कूल तक वो बैठ के आराम से थोड़ा बहुत फ्रूट है वो भी खा लेगी। तो थोड़ा सा ये भी उसका एक हो जाता है एक्स्ट्रा। कभी एप्पल, ऑरेंज, जो भी फ्रूट चाहिए होता है वो कट करके टिफ़िन में मैं डाल देती हूँ, फिर वो गाड़ी में बैठ के वहाँ तक खाती रहती है। तो जैसे अगर एक ऑरेंज लिया तो हाफ़ तो उसको फिनिश कर ही देती है, हाफ़ एप्पल खा लेती है। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है अगर बच्चा नहीं खाता तो। लेकिन वो गाड़ी में ना बहुत इंजॉय करते हुए खाते हैं बच्चे, तो आप ये भी कर सकते हैं अगर बच्चा नहीं खाता है तो। और बस थोड़ा सा टाइम उनके साथ सुबह स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छे से स्कूल में जाएंगे। और परी सच बताऊँ तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ईजिली मतलब रेडी हो जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि उसको नहाने में दिक्कत होती है या ब्रश करवाने में, खिलाने पिलाने में थोड़ा सा रहता है बस इशू। वो उसकी पसंद से होना चाहिए, वो भी कभी बोलते कि आप खिला दो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छे से रेडी होकर स्कूल जाती है। तो यहाँ पे हो गया रेडी। तो उसने बोला कि ठंड लग रही है मुझे, तो मैंने ऊपर से एक ऐसे ही जैकेट डाल दी है जो मैं बाद में निकाल लूँगी स्कूल में जाके। और हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं जाने के लिए, बस अब मैं परी को छोड़ के आऊँगी। और वाटर बोतल में मैं मोस्टली दोनों को ही ग्लूकोन डी देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना पानी कम पीते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप भी ग्लूकोन डी ट्राई कर सकते हैं, उसको ग्लूकोन डी मिक्स करके दे दो पानी में, तो बच्चे उसको ना खुश हो गए करते हैं। और वो दोनों ही मतलब
पानी को फिनिश करके आते हैं जब ग्लूकोन डी जाता है, अदरवाइज़ तो फिर पानी बचा ही रहता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका, ये मुझे ना डॉक्टर ने बोला था काफ़ी स्टार्टिंग में, जब नीरव के साथ हमें प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आप ग्लूकोन डी मिला के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे उसको फिनिश करेंगे, एटलीस्ट पानी तो पियेंगे ना। बस उसके बाद मैं और परी निकल पड़े हैं अपना स्कूल के लिए, और अराउंड वही 15 मिनट हमें लगेंगे। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे शूट कर लेती हूँ, और ये जस्ट हमारे बाहर वाला है, क्योंकि बाद में तो मैं शूट नहीं करूँगी, ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है ये। और हम पहुँच गए हैं स्कूल में, और परी कह रही थी मम्मा जल्दी आना लेने के लिए, और आज उसने बोला कि उसको ठंड लग रही है तो जैकेट पहन ही रखनी है, तो उसने जैकेट नहीं उतारी और बस बाय कर रही है। तो इतने अच्छे से बाय करी ना, और मुझे कह रही कि पहले आप जाओ फिर मैं अंदर जाऊंगी। तो परी ने मुझे यहीं से बाय कर दिया, और वो मुझे देख रही है कि चलो जाओ आप, फिर मैं जाती हूँ। तो बस मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ, और देखा ना आपने भी कितने अच्छे से जाती है। बस उसके बाद आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो मैंने अपनी जो चाय है वो बना ली है, और मैंने भी आज जो है ब्रेड ऑमलेट ली है, और नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मैं अपना सारा काम शुरू करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, और सारा लिंक्स ममाअर्थ के जो है वो मैंने नीचे दे दिया है। काफ़ी अच्छी ये जो क्रीम है वो मुझे लगी, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर बच्चे की ड्राई स्किन है तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगी। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ डालती हूँ। इंडिया व्लॉगर मनीषा है मेरी ID। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।